दोस्तों वेलकम टू फॉरेक्स राजा योर चैनल फॉर यूएसडी आईएनआर एनालिसिस। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस और इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ दिस वीडियो, just forward the video to the middle of the video till the end is the English analysis। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज क्या हुआ मार्केट में। उससे पहले आप सबको नए साल की शुभकामनाएं मेरे तरफ से और मेरे टीम की तरफ से। आशा करता हूं कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए, प्रॉफिटेबल रहे और आप अपने फैमिली के साथ हेल्दी रहें, वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने तो कल कोई एनालिसिस नहीं डाला था दोस्तों, बट आज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव था। हमारे ग्रुप में मैंने एक दो कॉल भी दिए थे। तो देखिए दोस्तों, ऑलमोस्ट आप मेरे लास्ट एनालिसिस कंपेयर कीजिए जो आई थिंक मैंने फ्राइडे डाला था, थर्सडे इवनिंग जो डाला था उससे कंपेयर कीजिए। वहाँ पे मैंने क्लियरली आपको बताया था कि 83-18 जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और 83-18 के ऊपर 83-21 और इसके ऊपर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया था वो है 83.227। ये मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था कि ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है दोस्तों। अगर स्पॉट 83.227 के ऊपर जाता है तो अपसाइड बहुत मार सकता है। तो आज क्या हुआ देखिए, 9 o'clock को स्टार्ट हुआ 83.16 पे, स्लोली टाइम लेके 12 बजे तक 83.18 के पास आया। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पे ही बाइंग अपॉर्चुनिटी बन गई थी हमारी, क्योंकि यहाँ पे होल्ड कर रहा था 83.16 के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने दो ट्रेड लिए थे, एक लिया था फ्यूचर्स में, एक लिया था ऑप्शंस में। उसके बाद 83-18 के ऊपर जब गया दोस्तों, क्विकली 83-21 पे कंसोलिडेशन, फिर से ब्रेकआउट 83-22.7 को ब्रेक करते ही 83-24 के पास चला गया और उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं आई। आज मूवमेंट इसीलिए नहीं आई दोस्तों क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल मार्केट्स आज बंद है और उसके वजह से वॉल्यूम, अगर आप फ्यूचर्स में देखिए, वॉल्यूम बहुत कम था। तो इसीलिए कल देखना पड़ेगा कि रियलिटी क्या होगी और कहाँ पे ओपनिंग होगी दोस्तों। बहुत ही क्रूशियल स्टेट पे है यूएसडी आईएनआर। अगर मैं इसका डेली चार्ट भी देखता हूँ दोस्तों, मैं डेली चार्ट ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ आपके लिए या खुद के लिए भी। आप देख सकते हैं हमारा ये है ब्रेक लाइन 83 का, जो सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। और हमेशा जब भी 83 को टच किया है, एक हाई उसने दिया ही है। ये देखिए, टच किया, यहाँ पे हाई दिया था, यहाँ पे 83 टच किया, यहाँ पे हाई दिया था। तो इस बार लास्ट वीक भी हमने देखा 83 टच किया, उसके बाद एक हाई दिया, उसके बाद एक लो आया। ये कैंडल इग्नोर कर दीजिए दोस्तों, ये हॉलीडे में आया था, बट अभी भी हम ऊपर के ही ट्रेड कर रहे हैं 83 के ऊपर के लेवल्स पे। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एक बड़ा ब्रेकआउट आना बनता है। बड़ा ब्रेकआउट कहां तक? मेरे हिसाब से 8380 तक का मूवमेंट आना बाकी है अभी। ये रैली उतना आसान नहीं है कि फिजल आउट हो जाए। बहुत कंसोलिडेशन हुआ है, ऑलमोस्ट 3 महीने का कंसोलिडेशन है दोस्तों, ये 2 से 3 महीने का। तो उतना आसानी से नीचे जाएगा नहीं जब तक कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आए जिससे जो इंडिया के फेवर में है, जिसके वजह से ये नीचे जा सकता है। वरना मेरे हिसाब से तो ये थोड़ा डॉलर अभी स्ट्रेंथ दिखाएगा अपना इस हफ्ते, और शायद इस महीने पे हो सकता है रुपी 83-80 तक जाने की एक कोशिश तो ज़रूर करेगा दोस्तों। वो जाना ट्रेडिंग आवर्स में जाना चाहिए, नॉन ट्रेडिंग आवर्स में नहीं, राइट। तो चलिए कल के लिए बनाते हैं एक सिंपल सा अपना ट्रेड प्लान। तो उसके लिए मैं जाता हूँ 1 आवर के चार्ट पे। 1 आवर के चार्ट पे यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों जो हमें कल वॉच करना है वो है 83.227 ही। इसके ऊपर रहेगा दोस्तों तो फिर आप मान के चलिए इजीली आपको 83.277 तक जा सकता है ऊपर। 83.277 के बाद दोस्तों 83.31 और 83.31 के ऊपर दोस्तों एक और लेवल है 83.365। ये 4 लेवल्स आ सकते हैं अगर स्पॉट 83.277 के ऊपर रहता है। ये सारे रेसिस्टेंसेस हैं, मार्क कर लीजिए, क्योंकि हर रेसिस्टेंस को अगर तोड़ता है स्पॉट तो ऊपर जाएगा, ठीक है। नीचे के तरफ दोस्तों वापस 83.18 जो है ये सबसे तगड़ा सपोर्ट है।
जब भी आपने देखा लास्ट 2 डेज में भी, फ्राइडे को भी, जब भी 83.18 के ऊपर जाता है तो अपसाइड देता है, 83.18 के नीचे जाता है तो नीचे के तरफ ऑलमोस्ट 83.11 तक सपोर्ट है। मतलब अगर स्पॉट यहाँ से नीचे जाता है 83.227 से नीचे जाता है दोस्तों, तो नो ट्रेड जोन बना लीजिए। ये नो ट्रेड जोन है क्योंकि ये यहाँ से रिवर्सल बहुत आ गया है दोस्तों, और अगर 83.11 ब्रेक होता है तभी एक सेलिंग चांस बनती है नीचे के तरफ 83.06 का और 83 का। ठीक है, ये दोनों लेवल आ सकते हैं अगर 83.11 ब्रेक होता है, तो इन दोनों 83.11 और 83.18 के बीच में है तो नो ट्रेड जोन, 83.227 के ऊपर है तो बाइंग चांसेस बन सकते हैं दोस्तों। ये है मेरी एनालिसिस कल के लिए। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो। दोस्तों आपके लिए मैंने एक 3 घंटे का ट्रेनिंग वीडियो बनाई है। जो भी मार्केट में नए हैं या जिनको फॉरेक्स के बारे में जानना है, थोड़ा बहुत सीखना है ताकि उनका स्टार्ट अच्छा हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में, इंट्राडे हो या पोजिशनल, उसके लिए मैंने 3 घंटे का एक वीडियो बनाया है दोस्तों। वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और वो वीडियो फिलहाल अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है। इसका हिंदी वर्जन आ रहा है जनवरी 10 तारीख के अंदर, तो हिंदी वर्जन जिसको चाहिए उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। इंग्लिश वर्जन अवेलेबल है दोस्तों, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए। मात्र 250 रुपये आप पे कर सकते हैं और पूरा कोर्स आप आप जान सकते हैं 3 घंटे का। उसके साथ आपको जो कोर्स में मैंने हैंड आउट मटेरियल यूज़ किया है, ट्रेनिंग मटेरियल यूज़ किया, वो भी आपको कॉपी मिल जाएगी। तो कोर्स लीजिए और मुझे बताइए कैसा लगा दोस्तों। आप मेरे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोर्स और टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और बताइए आपको कोर्स चाहिए या टेलीग्राम लिंक, मैं दोनों दे दूंगा। सही ग्रुप ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स डू द एनालिसिस इन इंग्लिश। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, योर चैनल फॉर USD INR एनालिसिस। Friends, before I begin, a very happy new year to all of you. Let this year be with full of profits for you, and I also wish a healthy life for you and for your family members, friends. All right, let's see what happened today in the market. Friends, I did not do the analysis yesterday, or I did not post the analysis yesterday. I was very active on my Telegram channel, specifically on my learning groups as well as on my free groups, where I kept on telling the updates. Friends, you can refer to my Thursday's analysis which I did, and in my Thursday's analysis I had told you a very critical number which was 83.18, and above 83.18, if spot is above 83.18, spot can go to 83.21. Above 83.21, friends, I'd given you an important level almost up to 82.236 if I'm not wrong. Okay, these were my upside levels of Thursday's analysis. Yesterday I did not do analysis, right? But still see here, 9 o'clock, spot opened at around 83.16. It started stabilizing above that. Here is where I took 2 trades, one in futures, one in options. Both the trades, and you can see here, once 83.18 was broken, it went to 83.21, consolidated for an hour, and then gave a very good breakout. This was our exit point. This was our entry point. Easily both the trades, we made good profits, and the first day was profitable and we exited out of the trade on intraday basis. So technically, if you look at spot today, friends, spot did not move too much only because the volumes was very less. International market was a holiday and hence only India was trading, and hence the volume is also very less. But if you look at the daily charts as of now, friends, this is the daily chart. And every time I have told you very clearly, whenever spot comes and touches 83 level, there's always a bounce back. You can see here, spot fell to 83, big bounce back. Spot came again down to 83, big bounce back. Spot came here to 83, bounce back. Spot came last week here down to 83, bounce back. So again, ignore this candle, but we need to focus on this one, friends. Spot is still in a very strong level. Breaching 83 is now looking a little bit tough. And I feel that in the month of January, spot, before even consolidating at a lower levels, should at least touch 83.80. Should go to this levels. That is my overview of where spot should end at. So we have to see tomorrow the reaction in the market, how spot will perform, and based on that, positions can be made. All right. Now let's do a quick analysis
for tomorrow, friends. And before we go for tomorrow, friends, I just want to let you know that for all of you people who are new into trading or someone who needs some guidance in terms of training, I've created a 3-hour training video for those people who are interested to learn about Forex trading, and you can use this training for any pair, any currency pair. The training link is below this video in the description. You can click on that and you can take the training. You'll also get the handout materials that I have used in the training. The cost of this training is just 250 rupees, friends, for a 3-hour session of training, which is instructor led by me. So please do take the training and let me know how your experience was. And now we will do the analysis for tomorrow. So friends, for tomorrow, a few important levels that you need to watch out for. The main level that we will watch out for, or I will watch out for, is 83.227. If spot opens above this level, or if spot is above 83.227, then the next important level that I can see for spot is 83.277. Above 83.277, spot can go to 83.31, and above 83.31, spot can go to the next level, which is 83.365. All these are upside resistances. Once one resistance breaks, the other resistance would come, so the trend would continue on the upside if these resistances are broken. On the downside, friends, 83.18 is a very strong resistance. A strong support. If spot is below 83.23 tomorrow or 227 tomorrow, there's no point trading. Just wait. If it goes down also, you cannot trade, because between 83.18 and 83.11, this is my no trade zone. There is no trade here, because last 3 days we have seen reversals coming. It will show that it is going down, but suddenly reversals will come. So this becomes a no trade zone. When do you sell? You can sell only when spot goes below 83.11, because on the downside, if it breaks 83.11, the first target will be 83.06, and below 83.06 we can even see 83. So I would be inclined to sell only if spot breaks 83.11, and below that only I can sell. Above that, it's a no trade zone, and above 83.227 I would like to be on the buy side and look at what are the best trades possible to take for tomorrow on an intraday basis. I hope you're liking the video, friends. For those people watching the video first time, please do subscribe to my channel. At the same time, my Telegram link is in the description of this video. If you don't get the Telegram link or the training video, just WhatsApp me on the number given above, asking for the link, free Telegram link, or for the channel or for the training link, and I shall send that across to you on WhatsApp. Thank you so much, friends. We'll see you in the markets tomorrow. Bye-bye.